नमस्कारम सद्गुरु। पिछले 40 दिनों में हर दिन हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। 43 मैं थोड़ी डरी हुई हूँ कि अब यह दर्शन नहीं होंगे। मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकती हूँ? आपने कहा है कि आप स्थान से परे उपलब्ध हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि हर समय आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो उपस्थिति है और जो व्यक्ति है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। उपस्थिति एक विश्वव्यापी चीज़ है। ये मेरी या आपकी नहीं है। एक असाधारण उपस्थिति मौजूद है हमेशा। ये कुछ ऐसा है जैसे हवा मौजूद है। चूंकि हवा मौजूद है, एक फूल खिलता है। शायद ज़्यादातर लोग जो दुनिया के इस हिस्से से नहीं हैं, उन्होंने इस फूल को नहीं देखा होगा। ये सबसे सुगंधित फूलों में से एक है। तो फूल खिलता है, हवा में अपनी सुगंध बिखेरता है, और एक तरह से ये फूल की उपस्थिति बन जाती है। आप बगल में चल रहे हैं, आप फूल की उपस्थिति महसूस करते हैं। ये खुद से ऐसा नहीं कर सकता, चूंकि हवा मौजूद है, ये उसकी सवारी करता है। तो उपस्थिति मेरी या आपकी नहीं है, ये मौजूद है। सवाल केवल ये है कि क्या आप इसके प्रति उपलब्ध हो सकते हैं? क्या आप इस पर थोड़ी बहुत सवारी कर सकते हैं? तो यहां तक कि गंदगी की भी अपनी उपस्थिति है, एक फूल की अपनी उपस्थिति है। तो हम बस अपने गुणों को बुनियादी उपस्थिति पर सवार होने दे रहे हैं। जो लोग कंक्रीट ब्लॉक्स बन गए हैं, बस शारीरिक रूप से ही नहीं, हर तरह से उन्हें लगता है कि यही सब कुछ है। उन्हें एक वायरस की जरूरत है। सच में जब आपका भौतिक शरीर या तो बहुत मजबूत हो जाता है, या शायद बहुत सुंदर, या आपका मन बहुत शक्तिशाली बन जाता है और ये सोचता है कि ये बहुत ही स्मार्ट और बुद्धिमान है, फिर ये खुद की एक इकाई बन जाता है। इस तरह से ये उस उपस्थिति को महसूस नहीं करता जिस पर हमारा जीवन सवारी कर रहा है। ये सोच रहा है कि ये खुद ही संपूर्ण है। अचानक वायरस का डर थोड़ा सा अब समझ आने लगा है कि ये कोई पूरी तरह से ठोस ब्लॉक नहीं है। अगर कोई छींकता है तो आप मर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने आसपास के लोगों को डराना चाहते हैं, मुझे पता है कि कोई सिर्फ इतना हिस्सा काट देगा और कहेगा कि सद्गुरु को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। अगर आप लॉकडाउन के खत्म होने के बाद आप एक लाइन में खड़े हैं, हर जगह लाइनें लगी होंगी और लंबी लाइनें, क्योंकि 6 फुट की दूरी। हर जगह, आपका बैंक, आपकी किराने की दुकान, आप चाहे जहां भी जाएं,
लंबी लाइन। अगर आप जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि खांसिए। आपके पीछे के लोग खड़े रहेंगे लेकिन आपके सामने के लोग दूर हट जाएंगे। आप आगे बढ़ सकते हैं। बात केवल इतनी है कि जब तक आप लाइन की शुरुआत तक पहुंचेंगे तब तक शायद वो आपको वहां से उठा लेंगे और ले जाएंगे। आजकल लोग एम्बुलेंस का अनुभव पुलिस वैन की तरह कर रहे हैं, क्योंकि आपको ले जाया जा सकता है 14 दिन। क्वारंटाइन, कारावास, आप इसे जो भी कहना चाहें, लेकिन 14 दिनों तक आप किसी और के नियंत्रण में हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि खुद को कैसे मैनेज किया जाए। तो उपस्थिति हमेशा मौजूद होती है। हम बस उपस्थिति के लिए एक खास तरह का गुण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ ऐसा जिसे आप जानते हैं आप उसे पहचान सकें। कुछ ऐसा जो आप नहीं जानते, कभी कभी शायद आप उसे महसूस करें अपने जीवन के कुछ पलों में। शायद किसी को अस्तित्व की विशाल उपस्थिति महसूस हो। ये इतनी अद्भुत है और इसकी विशालता खरबों 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 गुना अधिक है हमारी तुलना में। तो कोई इसे कैसे महसूस नहीं करता, ये एक चमत्कार है। लेकिन शायद कभी कभी कोई इसे छू पाए, लेकिन हो सकता है कि शायद इसके कोई लक्षण ना हो। उस वजह से आप हवा को महसूस नहीं करते हैं, हालांकि आप हमेशा उसे सांस में ले रहे हैं। लेकिन एक फूल, आप सुगंध महसूस कर रहे हैं, लेकिन असल में आप हवा को महसूस कर रहे हैं किसी चीज की हल्की रंगत के साथ। तो उस अर्थ में एक व्यक्तिगत उपस्थिति का यही मतलब है कि आप इसमें हल्की रंगत पैदा करते हैं। आप भी उसी की सवारी कर रहे हैं। उपस्थिति आपकी नहीं है, यह ब्रह्मांडीय है, यह विश्वव्यापी है। आप भी इस पर सवारी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दूसरे लोग इसे आमतौर पर महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि ये हर जगह है। अगर ये एक जगह पर होती और दूसरी जगह नहीं, तो उन सभी ने इसे खोज लिया होता। चूंकि ये हर जगह है, लोग इसे महसूस नहीं करते, इसीलिए आप इसे एक गुण देते हैं। तो ये पूरे दिन उपलब्ध है, लेकिन हमने दिन के कुछ खास समय बनाए हैं। मुझसे ये मत पूछिए कि क्यों, इसका एक पूरा इतिहास है, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। ये लंबी कहानी है। ये 6:20 पर क्यों होती है, सुबह शाम। केवल कुछ विशेष प्रकार के लोग ही सुबह की उपस्थिति कर रहे हैं, क्योंकि वो एक खास तरह की साधना पर हैं। बाकी सभी शाम को 6:20 पर कर रहे हैं। अगर आप 4:20 हैं तो कृपया 2 घंटे आगे जाएं। नहीं, केवल भारतीय लोग ही समझ सकते हैं कि 420 क्या है। ये सिर्फ समय नहीं है। तो आपको बस इतना करना है कि 2 घंटे छोड़कर आपको 6:20 पर करना होगा। इस समय पर हमने इसे इस तरह से स्थापित किया है कि ये मजबूत है। आप देखिए, शाम के समय फूल पूरे दिन खिले रहते हैं, लेकिन शाम के समय उनकी सुगंध थोड़ी मजबूत होती है उस 1-1.5 घंटे के लिए। ठीक वैसे ही लगभग 40 मिनट के लिए ये मजबूत है। 20 मिनट ये बहुत मजबूत है, 40 मिनट तक काफ़ी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि ऐप में, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रेजेंस की जानकारी है कि इसे कैसे करें, बस उसे देख लीजिए। तो दर्शन खत्म नहीं हुआ है। 43 दिन आपको अपने स्क्रीन पर घूरना पड़ा। अब आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये अधिक शानदार होगा। इस सारी गपशप के बजाय You can just close your eyes and enjoy the presence. I will be there for you, definitely. आप बस अपनी आंखें बंद करके उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। मैं आपके लिए वहां रहूंगा, निश्चित रूप से। अगला सवाल दीपिका ने पूछा है, सद्गुरु, आपने एक दर्शन में कहा है कि आपको हर किसी से वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे कि आप मुझसे पेश आते हैं।
सद्गुरु, आप करुणा अवतार हैं, लेकिन मेरे घर में एक अमानवीय दुष्ट प्राणी है। उसमें आपको देखना मुश्किल हो जाता है। इस परिस्थिति में मैं उससे कैसे निपटूं? शादी के कितने सालों में ये विकास होता है? या ये एक पतन है? मुझे यकीन है कि एक समय में वो एक शानदार, रोमांटिक, बढ़िया आदमी थे। मैं नहीं जानता कि शादी के कितने सालों में वो एक दुष्ट जीव बन जाते हैं। और आपकी कितनी भूमिका है एक दुष्ट जीव के निर्माण में? देखिए, खासकर अगर वो एक दुष्ट जीव हैं, अगर ऐसा है तो यह आपका नजरिया है, लेकिन खासकर अगर कोई व्यक्ति एक दुष्ट जीव है आपके घर में या आपके ऑफिस में या आप जहां भी हैं, आपका किसी चीज को एक खास तरीके से देखना उनके बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। क्या आप अपनी आंखों को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने शरीर को सुखद रखना चाहती हैं या दुखद? आप इस बारे में अपना मन बना लीजिए। अब अगर आप उन्हें देखती हैं, मैंने कहा कि उस दुष्ट जीव को भी आप कृपया ऐसे देखें जैसे कि वो मैं हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उनकी शिक्षाओं को सुनना है या उनसे नए अभ्यास सीखने हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने मुझे देखा है आदर, भक्ति, प्रेम, स्नेह के भाव के साथ, जो भी आपकी भावना है, अगर आपके पास वो है तो कृपया हर चीज को उसी से देखिए। क्योंकि मैं बस ये कह रहा हूं कि आपके पास एक शरीर है, मन है, भावनाएं हैं और ऊर्जा है। अभी हम आपकी भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप भावनाओं की मधुरता के खास स्तर तक पहुंच जाते हैं अपने जीवन के किसी पल में, या तो अपने प्यार के कारण या भक्ति या करुणा या किसी भी वजह से आप मधुरता के खास स्तर तक पहुंचे, यह आपके जीवन में एक ऊंचा मुकाम है। अब आपको उससे वापस नीचे नहीं आना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि उससे आगे कैसे जाएं। मैं कह रहा हूं कि जो भी आपकी सबसे ऊंची या सबसे मधुर या सबसे शानदार भावना थी, उसे आधार रेखा बना दीजिए। आप वहां से वापस क्यों आ रहे हैं? अगर आपने वैसी भावना का अनुभव नहीं किया होता, तब मैं आपसे क्या कहता? आपने अपने जीवन में कौन सी सबसे मधुर भावना महसूस की है? मेरा बच्चा। ठीक है, हर किसी को अपने बच्चे की तरह देखिए। हमने आपको एक समय पर वो कहा था, फिर मैंने देखा आप यहाँ बैठी, आनंद और प्रेम के आंसू आपकी आंखों से बह रहे थे। फिर मैंने कहा हर किसी को उसी तरह देखिए जैसे आप अभी मुझे देख रही हैं, क्योंकि ये आपकी आंखों को, आपके मन को, आपके दिल को, आपके शरीर को और आपके जीव को मधुर और शानदार बना देगा। ये उनके बारे में नहीं है। खासकर अगर वो मुश्किल दे रहे हैं, फिर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। अगर आप नर्क जाती हैं तो भी आप अच्छे से रहेंगी। हाँ, क्योंकि किसी ने आपको गारंटी नहीं दी है। क्या मैंने आपसे कभी कहा है कि मैं आपको स्वर्ग का टिकट दिला दूंगा? मैं आपको लगातार धमकाता रहता हूं कि चीजें यहीं होंगी। तो आपको समझना होगा कि ये आपके रूपांतरण के बारे में है। आपके साथ समस्या ये है कि चूंकि आपने वो क्या है, वैसे भी मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, आपने वो सारी रोमांटिक किताबें पढ़ी जब आप एक टीनेजर थे और फिर आपने हर तरह की चीज़ों की कल्पनाएं कर लीं। सबसे पहले तो आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं। आपके हार्मोन्स असर दिखा रहे हैं। अचानक आप किसी को देखते हैं, वाह, मुझे यकीन नहीं होता वो इतनी सुंदर है, वो कितना जबरदस्त है, वो कितना हैंडसम है, वो कितना अच्छा है, हर वो चीज जो वो करता है, आह। आप खुद को बकवास से भर रहे हैं। नहीं नहीं, वो चाहे जो भी करें, आप खुद को सुंदर बनाइए। अब अगर वो दुष्टता भरी चीजें कर रहे हैं, आप फिर भी शानदार हैं, ये बात अलग है।
आप जानते हैं कि वो दुष्टता भरी चीज़ें कर रहे हैं और आप तब भी शानदार हैं। ये असाधारण है। वो दुष्टता भरी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आप सोचते हैं कि वो सुंदर चीज़ें कर रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण बकवास है। मैं आपको बताता हूँ, कोई व्यक्ति जो भारतीय सेना में काम करते थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई, क्योंकि हम उसी तरह की परिस्थिति में थे कहीं और। तो उस समय वो ये बता रहे थे, वो पूर्वोत्तर इलाकों में ड्यूटी पर थे जहाँ हाथियों की काफ़ी आबादी है। तो वो एक बटालियन के लीडर हैं। वो मेरे ख्याल से 18-20 लोगों के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। वो जंगल से होकर जा रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़े हाथी को देखा। हर कोई पीछे हट गया। उन सभी के पास हथियार हैं, ठीक है, शक्तिशाली हथियार। ये एंटी इंसर्जेंसी यानी घुसपैठ रोकने वाला दल है। इसका मतलब है वो पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं। वो हाथी को 100 मीटर 200 मीटर की दूरी से मार गिरा सकते हैं, वो जहाँ से भी चाहें। लेकिन वो सब पीछे हट गए क्योंकि वो वहाँ उस मकसद से नहीं हैं। लेकिन वो मुझे ये इसलिए बता रहे थे क्योंकि इस तरह की एक परिस्थिति एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति के साथ हुई। तो अचानक उस ग्रुप में एक तमिल आदमी था जो सार्जेंट यानी एक हवलदार था। उसने अपने हथियार नीचे रख दिया और कहा, गणपति आ गए हैं, गणेशा गणेशा। और वो एक मंत्र का पाठ करने लगा। वो किसी गणपति मंत्र को जानता था। वो जाप करने लगा। वो सामने दौड़कर हाथी के पास चला गया, बस 50 फुट दूर, और घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से मंत्र का पाठ करने लगा। हाथी ने उसे देखा। ये कौन बेवकूफ़ है जो उसे हर तरह के नामों से पुकार रहा है जो उसे अच्छे नहीं लगते। और ये लोग देख रहे थे ये किसी तरह का चमत्कार हो रहा है। हाथी बस वहाँ खड़ा है और ये आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर मंत्र का पाठ कर रहा है। हाथी बहुत तेजी से आगे बढ़ा और 2 सेकंड के भीतर या शायद 5 सेकंड में वो उस आदमी के ऊपर था। उसने उसे कुचल दिया, पीछे घूमा और चला गया। ये लोग भौंचक्के रह गए और वो उसे बस कुचले जाते देखते रह गए। फिर कुछ लोगों ने हथियार निकाल लिए। जिस आदमी को मैं जानता था जो इस टोली के इंचार्ज थे, उन्होंने उनको शांत किया क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। एक पल में वो आदमी मर गया था। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं कि जंगली हाथी आपके साथ अच्छी चीजें नहीं करेगा बस इसलिए क्योंकि आप उसे भगवान कहते हैं, आप उसे गणपति कहते हैं और उसकी पूजा करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करेगा, वो वही करेगा जो उसे करना है। इसी तरह आपके घर में जो प्राणी है, वो वही करेगा जो उसे करना है, जो भी उसका गुण है। मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूं। आप हमेशा जीवन को एक रिश्ते के रूप में सोचते हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप समझें, आपके पैदा होने से पहले या जब आप पैदा हो रहे थे तब भी आपका अपनी माँ के साथ भी कोई रिश्ता नहीं था। यह बात बहुत अलोकप्रिय होने वाली है, ये लोग मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन कृपया ऐसे देखिए, आपका कोई रिश्ता नहीं है। आपका बस एक अस्तित्व है। रिश्ता आपकी ज़रूरतों की वजह से बना। आपने उन्हें अपने भोजन के रूप में देखा, आप उनके पास गए, आपने उन्हें अपने जीवित रहने के आधार के रूप में देखा, आपने उसे जल्दी से पहचान लिया। जिस पल बच्चा पैदा होता है उसे किसी दूसरे पुरुष या किसी और महिला को सौंप दे और उन्हें बच्चे की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखने दें। बच्चा तुरंत उनके पास चला जाएगा। ये पूरी सोच कि आपको लगता है कि वो आपके पास आ रहा है क्योंकि आप उसकी माँ हैं और आपने उसे पैदा किया है। नहीं, सिर्फ ज़रूरतों के कारण आप रिश्ते बनाते हैं, वरना केवल अस्तित्व है। यह अस्तित्व या तो सचेतन हो सकता है और एक अद्भुत उपस्थिति में रह सकता है और इसके लिए उपलब्ध हो सकता है, या बस सर्कस करता रह सकता है। शुरू में आपकी माँ सब कुछ थी, वो सबसे अद्भुत प्राणी थी। फिर आप बड़ी हो गई, आप एक किशोर बनी और आपने एक लड़के को देखा। वो सबसे शानदार आदमी था पूरी दुनिया में। जब आपकी माँ बीच में आई, अचानक आपको उनसे नफरत होने लगी।
हेलो। जब वो आदमी आया वो सबसे सुंदर था, फिर वो एक दुष्ट प्राणी बन गया, या आपने ऐसा सोचा। अब आप सोचती हैं वो सबसे बुरा इंसान है। ये चलता रहता है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि सुंदरता और बुराई दोनों आप बना रहे हैं। मैं आपसे ये बनाने के लिए, मैं आपसे ये सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो शानदार है। ये जीने का एक मूर्खतापूर्ण तरीका होगा। बात केवल इतनी है कि अगर आप हर चीज को वैसे देखते हैं, आपके जीवन में जो सबसे उच्चतम अनुभव रहा है उसे आधार रेखा बना दें। यही विकास है। आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला है? आपने वो खेल खेला है, सांप सीढ़ी का खेल? तो जब आप ये खेल खेलते हैं, आपकी चाहत ये होती है कि एक बार आप सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, फिर आप नीचे नहीं आना चाहते। आप सांप से नहीं मिलना चाहते। आपको अगली और अगली सीढ़ी चाहिए और आप ऊपर जाना चाहते हैं। यही जीवन की स्वाभाविक प्रकृति है। एक बार आप अपने भीतर एक स्तर की मिठास को पा लेते हैं, उसके नीचे मत आइए। वो आधार होना चाहिए। अगली चीज उससे बेहतर और बेहतर होनी चाहिए। तो जब मैंने कहा कि अभी आप यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, आपकी आंखों से प्यार और आनंद के आंसू बह रहे हैं, फिर मैंने कहा कि इसे आधार होने दें, इससे नीचे ना जाएं। हर चीज को ऐसे ही देखें। कम से कम इतना तो होना चाहिए। अगर ये लगातार होता रहता है, निरंतर होता रहता है, तो फिर निश्चित रूप से आप अगली सीढ़ी से भी मिलेंगे। बस थोड़ा बहुत समय लगेगा। नीचे मत उतरिए। मैंने बस इतना ही कहा था। कृपया उन्हें एक दुष्ट प्राणी ना कहें। बेचारा आदमी। ऐसा हुआ। मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था, इनमें से एक दिन ही मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं फिर से बताता हूं। शंकरन पिल्लई को लगा कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उसने एक जासूस को किराए पे लिया। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, बस आपको किस्सा याद दिलाने के लिए। उसने कहा मुझे उसके खिलाफ सबूत चाहिए। तो जासूस ने घर के बाहर इंतजार किया। वो घर से निकली, वो उसके पीछे गया। वो बगीचे में गई, उसके अंदर चले गई। वो उसके पीछे पीछे गया। बगीचे में अंदर एक आदमी बैठा था। जैसे ही उसने इसको देखा, उसने दौड़ लगाई, इन्होंने दौड़ लगाई। दोनों एक दूसरे के गले मिले, साथ साथ बैठ गए, एक दूसरे से बात करते रहे, हंसते रहे। जासूस ने पूरा वीडियो बना लिया और कुछ घंटों के भीतर उसने शंकरन पिल्लई के ऑफिस में जाकर कहा, मेरे पास सारा सबूत है, जो कुछ आपको चाहिए था। एक दिन के अंदर मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मेरे पास सबूत है, ये लीजिए वीडियो। शंकरन पिल्लई ने वीडियो देखना शुरू किया और कहा, नहीं, मुझे यकीन ही नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने कहा, आप क्या यकीन नहीं कर सकते? ये वीडियो है, ये कोई नकली वीडियो नहीं है, मैंने अभी अभी ये वीडियो बनाया है। शंकरन पिल्लई ने कहा, बात वो नहीं है, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी मजेदार भी हो सकती है। तो 15 दिन पूरे होने के बाद जब वो आदमी कहीं बाहर चला जाता है, फिर आप देखेंगे कि वो कितने मजेदार थे। खुद के साथ ऐसा ना करें। It's 7 o'clock. आप अभी भी वहां हैं या आपने अपनी स्क्रीन बंद कर दी है? मुझे नहीं पता। ठीक है, आखिरी सवाल। यह सवाल चैतन्य ने पूछा है। सद्गुरु, भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन खुलने से इसमें तेज़ी आ सकती है। मैं जानना चाहूँगा कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं इससे भावनात्मक रूप से कैसे निपटूं? वायरस आपकी भावनाओं को नहीं समझता है, तो इससे भावनात्मक रूप से ना निपटें। पहली बात है, इससे बचें। लेकिन ये इन्फेक्शन हो सकता है। जब आप सड़क पर बाहर जाएंगे तो ऐसा हो सकता है। तो कृपया इससे भावनात्मक रूप से ना निपटें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे अपनी भावना को कैसे संभालना चाहिए। इस पूरे समय में यही बात कर रहा था। आपकी भावना, आपने अपने जीवन में जिस सबसे ज़्यादा मधुर पल का अनुभव किया है, सबसे उच्चतम बिंदु, उसे वहाँ बरकरार रखिए, इसे नीचे मत लाइए। तो अगर वायरस आप तक पहुंच गया तो आपको इससे समझदारी से निपटना चाहिए। सबसे समझदारी वाली बात यह है, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आपसे किसी और को नहीं होना चाहिए। ये संकल्प आपको अपने लिए,
देश की भलाई के लिए और मानवता की भलाई के लिए लेना चाहिए। आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अगर ये आप तक पहुंच गया है तो इसे किसी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसे यहीं रुक जाना चाहिए। या तो हम इससे जीवित बाहर आ जाएंगे या मर जाएंगे, या हम जिस भी तरह बाहर आते हैं, लेकिन ये एक और व्यक्ति के पास नहीं पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमें लेनी ही होगी। देखिए, इसमें कोई भावनात्मक चीज़ नहीं है। आप इससे निपटते हैं। सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते हैं कि ये काफ़ी भयानक है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप डूब रहे हैं, लेकिन अब ये अन्य लक्षण भी दिखा रहा है, कई दूसरे प्रकार के। तो हम नहीं जानते कि किस तरह के मीठे भाव वायरस के पास आपके लिए हैं या नहीं। हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि उसमें कोई भावनाएं हैं भी या नहीं। वो बस अपना काम कर रहा है। बस वो केवल अपने जीवित रहने के लिए काम कर रहा है। तो आप अपने जीवित रहने के लिए अपना काम कीजिए, बस बिल्कुल वायरस की तरह। ठीक है? वायरस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है आपके ऊपर। आप इस ग्रह पर जीवित रहिए, दूर मत जाइए। इसके लिए किसी भावना की जरूरत नहीं है। बस जरूरत इसकी है कि आप खुद को एक डॉक्टर को सौंप दें। जो कुछ भी उन्हें करना है वो करेंगे। आप निर्देश लें और बस वैसा ही करें। या लॉकडाउन खत्म होने से पहले खुद को पूरी तरह से सूचित करें। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल 100% स्पष्ट। लेकिन अगर आप खुद को, हमने आपको सिंह क्रिया सिखाई है, लेकिन अगर आप पहले से ही शक्ति चलन क्रिया कर रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। भोजन के बारे में क्या हमने सब कुछ जारी कर दिया है? कई तरह की चीज़ें। हो सकता है कि हम इसे थोड़े बदलाव के साथ जारी करें, थोड़ा सा बदलाव, बहुत थोड़ा, कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। इन 15 दिनों का उपयोग करें जिससे वाकई इम्यून सिस्टम को एक मजबूत स्थिति में लाया जा सके। इसके बावजूद हमें यह हो सकता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 80% लोग जिन्हें यह हुआ है उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे। बात सिर्फ इतनी है कि वे इसे दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बस। तो अगर आप संवेदनशील उम्र वाले ग्रुप में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा। आपके लिए लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। अगर आपकी उम्र 60 या 65 साल से अधिक है, अगर आपको किसी तरह की इम्यूनिटी की कमी की समस्या है, तो आपके लिए 17 मई को लॉकडाउन खत्म नहीं होने वाला है। ये अगले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, हमें नहीं पता, शायद 12 महीने तक चल सकता है। जो युवा और स्वस्थ हैं, हाँ, आपको गतिविधियों में वापस लगना होगा और चीज़ों को करना होगा, दूसरों को जारी रखना होगा। जो संवेदनशील उम्र वाले ग्रुप में हैं, उन्हें लॉकडाउन जारी रखना होगा। और हर किसी को आपको ये समझने की ज़रूरत है, भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया हो, आपको ये समझना चाहिए कि ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वायरस पर काबू कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि हम घर पर रहने की कीमत नहीं चुका सकते। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी और दूसरी कई सामाजिक चीज़ों की वजह से भी हम और रुके नहीं रह सकते, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। वायरस ये नहीं कह रहा है कि मैं हार गया, मैंने हार मान ली, ऐसी कोई बात नहीं है। वायरस को हटाने के लिए कुछ भी नहीं हो पाया है। वैक्सीनेशन के बारे में भूल जाइए। हमारे पास अभी भी एक उपचार प्रोटोकॉल भी नहीं है जो स्पष्ट हो और हर कोई कहे कि इसे इस तरह से किया जाए। हम उस पर भी नहीं पहुंचे हैं। हम बस कई चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें कुछ मिल जाता है और हम उसका सामना करते हैं, जो मजबूत हैं उससे बाहर आ रहे हैं, जो मजबूत नहीं हैं वो गिर रहे हैं। तो ये संख्या निश्चित रूप से बढ़ सकती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है समझदारी की। पर्याप्त दूरी रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका दोस्त है या दुश्मन। अगर आपका दोस्त है, आपको उन्हें गले लगाने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मन है तो उन्हें थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है। एक थप्पड़ बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा कुछ न करें, ठीक है? लोगों से कम संपर्क रखें, दूरी बनाए रखें। ये अगले कुछ महीनों के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कहती है कि आप बाहर आ सकते हैं। वो ऐसा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कई दूसरी चीज़ों की अनिवार्यता के कारण कह रहे हैं जिन्हें करना ही होगा। आप लोगों को हमेशा के लिए लॉकडाउन में नहीं रख सकते। लेकिन ये अभूतपूर्व है कि 6 हफ्तों से अधिक हमने सफलतापूर्वक लॉकडाउन कर लिया है। मोटे तौर पर बहुत सफल, शानदार। आज भारतीय सेना, तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों बल पूरे देश में हैं।
जो सभी कोविड योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं। आज डॉक्टर, चिकित्साकर्मी, पुलिस और अन्य लोग जिन्होंने इसे संभालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें कोविड योद्धा कहते हैं। अभी दुनिया भर में ये माना जाता है कि जिसने सबसे अच्छा प्रबंधन किया, जिसने इस पूरे वायरस के दौर का सबसे अच्छी तरह प्रबंधन किया है, वो है ताइवान। लेकिन ये काफ़ी छोटा देश है। अगला दूसरा सबसे अच्छा देश भारत है कि हमने किस तरह से इसे मैनेज किया है। इतने लोगों की विविधता के साथ, भाषाओं की विविधता के साथ जो हमारे यहाँ हैं, क्योंकि मान लीजिए अमेरिका में अगर राष्ट्रपति या कोई भी अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं तो हर कोई समझता है। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको 28 भाषाओं में बोलना पड़ेगा, ठीक है? और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कोई भी भाषा नहीं समझ आती। सामाजिक संरचना की जटिलता के बावजूद किसी अन्य राष्ट्र के पास इस तरह की जटिल संरचना नहीं है, भाषा, नस्ल, धर्म सभी मामलों में। इसके बावजूद इसे बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज किया गया है, कम से कम बल का प्रयोग करके, और लोगों ने बड़े शानदार तरीके से सहयोग किया है। हमें वास्तव में भारतीय लोगों को बधाई देनी चाहिए। वो अब थोड़ा बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोचा कि कल वो आधी रात के बाद बाहर निकलने जा रहे हैं, इसलिए अब अगले 2-3 दिनों के लिए कुछ हद तक निराशा होगी। लेकिन मुझे यकीन है कि वो इसमें सहयोग करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। ये 15 दिन अगर हम सभी पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करते हैं, इसलिए नहीं कि ये सरकारी निर्देश है, हम सभी बिल्कुल लॉकडाउन, हम कई तरीकों से इसे रोक सकते हैं। इसके बाद ये बहुत बेहतर होना चाहिए। लेकिन वायरस तब भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। अगर ये देश में 2 लोगों को हो, ये फिर से बढ़ सकता है। लेकिन अब इन्फेक्टेड लोगों को पहचानने और अलग करने का एक कारगर तरीका मौजूद है। जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं है, ऐसे लोग थोड़ी समस्या हैं। कोई भी 140 करोड़ लोगों का परीक्षण नहीं कर सकता। आप इस वायरस के लिए उन सभी का परीक्षण नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी दूरी बनाए रखें। जब तक हम ये महसूस नहीं करते कि लहर पूरी तरह से चली गई है, तब तक हमें इस अनुशासन को बनाए रखना होगा। ये हम सभी के लिए आगे का रास्ता है। शायद मुझे पता है कि अब रोज दर्शन नहीं होंगे। शायद आज रविवार है, रविवार, शायद हर रविवार हम फिर से मिलें। योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय
शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो